सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह की, जो आज कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब बीएसएफ कैंप में गए, जवानों से मिले, उनकी तारीफ की, मगर इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान में और उसकी पनाह में पलने वाले आतंकियों को कड़ा संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर में आतंक की कोई साजिश अब कामयाब नहीं होने वाली। आज आपको अमित शाह के दौरे की हर तस्वीर दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ बात होगी ट्रंप के टैरिफ बम की, जिसकी वजह से आज भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मचा है। निवेशकों के करीब 15 लाख करोड़ रुपए एक झटके में डूब गए। ट्रंप के टैरिफ वॉर का दुनिया पर क्या असर हो सकता है, आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही समझेंगे कि क्या ट्रंप के फैसले की वजह से ग्लोबलाइजेशन का दौर खत्म होने जा रहा है। क्या दुनिया के देश व्यापार के नजरिए से एक बार फिर अपनी सीमाओं में सिमट जाएंगे, इस पर भी आज बात होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। गृहमंत्री आज कठुआ गए, उसी इलाके में जहां पिछले कई दिनों से आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आशंका है कि अभी भी 3 आतंकी इसी इलाके में छिपे हो सकते हैं। ऐसे वक्त में खुद गृहमंत्री का कठुआ जाना और बीएसएफ के जवानों की पीठ थपथपाना आतंकियों को एक बड़ा मैसेज है। हालांकि बौखलाए पाकिस्तान ने रविवार को फिर एक बार सीज फायर उल्लंघन किया, लेकिन उसे एक बार फिर हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। देखिए ये रिपोर्ट। जिन पर सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो दिन रात जी जान से सीमा की रखवाली में जुटे हैं, जिनकी नजर पाकिस्तान की तरफ होने वाली घुसपैठ की हर साजिश पर होती है और जिनकी मुस्तैदी की वजह से आतंकी कामयाब नहीं होते, उनके बीच उनके कैंप में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर दौरे पर गए अमित शाह कठुआ के हीरानगर सेक्टर पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ये वही इलाका है जहां पिछले 15 दिनों से सेना और सुरक्षा बल के जवान आतंकियों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। बाकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। और इस बीच गृह मंत्री का खुद हीरानगर सेक्टर पहुंचना न सिर्फ आतंक बल्कि उनको पनाह देने वाले पाकिस्तान को भी एक बड़ा मैसेज है। गृह मंत्री बीएसएफ की चौकी विनय पर गए, वहां शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। सीमा की कठिन चुनौतियों को देखते हुए बीएसएफ को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है। गृह मंत्री ने नई तकनीक और उपकरणों को देखा और बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में जवानों की तारीफ भी की, सम्मान दिया, उनका हौसला बढ़ाया। कठिन परिस्थिति में आप लोग देश की सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। कहीं पर सहन न हो सके इतनी ठंड में, मूसलाधार बारिश में या 45 डिग्री टेम्परेचर में एक भी क्षण न भौगोलिक विषमता न मौसम की विषमता आप लोगों को आलस करने की अनुमति नहीं देती। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम जो हम खड़ा करना चाहते हैं, इसके 2 मॉडल बने। वो दोनों मॉडल पूरी सीमा पर लगने के बाद आप लोगों को सूचना प्राप्त करने के लिए और कुछ भी हरकत होती है तो तत्काल रिस्पॉन्स करने के लिए ढेर सारी अनुकूलताएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से होती है। अमित शाह का सीमा पर बीएसएफ कैंप पर जाना आतंकी साजिशों का जवाब है। जम्मू में आतंकी नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को इससे तमाचा लगा है।
तभी तो गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे से तिलमिलाए पाक ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया और पुंछ जिले के दिगवार सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग कर डाली, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तीन दिन पहले भी पाकिस्तानी सेना ने कृष्णा घाटी सेक्टर में हल्के हथियारों से गोलीबारी की थी, जिसका भारतीय सेना ने कड़ा जवाब दिया था। आशंका है कि लगातार सीज फायर का उल्लंघन करके पाकिस्तान आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश कर सकता है। इसलिए रविवार को फायरिंग के बाद सेना और सुरक्षा बल ने इस इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। कठुआ इलाके में अभी 3 आतंकियों के मौजूद होने की आशंका है, जिनका पता लगाने के लिए ज्वाइंट टीम ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। आतंकियों की साजिश कठुआ जिले की ऊंचे और जंगल वाले इलाकों का इस्तेमाल करके राजौरी और पुंछ जिलों में घुसपैठ करने की है, मगर जवान चप्पे चप्पे की तलाशी कर रहे हैं। रणनीति एकदम साफ है, आतंकियों को खोजो और उन्हें खत्म करो। आतंकियों के खिलाफ ऐसे ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस भी अहम भूमिका निभा रही है। बीएसएफ के जवानों से मुलाकात के बाद गृह मंत्री ने शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिवारों से मुलाकात की, संवेदना जताई, दुख साझा किया और उनको सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया। गृह मंत्री के मौजूदा दौरे का मकसद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का मुआयना करना है, उसे और चाक चौबंद करना है। जम्मू के बाद अमित शाह श्रीनगर राजभवन में 2 अलग-अलग हाई लेवल मीटिंग्स भी करने वाले हैं, जिसमें विकास कार्यों का जायजा लेने के अलावा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। सिक्योरिटी जो है 3 टायर रहेगी, जहां जहां से जो गृह मंत्री का कैवलकेड चलेगा, और उसके अलावा अगर आप राजभवन की बात करें जो ऑलरेडी काफ़ी सिक्योर्ड इलाका है, वहां अमित शाह रुकेंगे। और ज़्यादातर जो मीटिंग्स हैं, चाहे यूनिफाइड कमांड की मीटिंग है, ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का रिव्यू और भी जो बाकी सारी व्यवस्था है, वो राजभवन में ही होगी। और फिलहाल सिक्योरिटी की बात करें तो जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, श्रीनगर का जो रूट है एयरपोर्ट से यहाँ की तरफ आएगा, तो इधर चप्पे चप्पे पे सुरक्षा है। चाहे सीआरपीएफ की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस या बाकी जो भी सुरक्षा बल हैं, इंटेलिजेंसीज हैं, सब मिलके फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का बंदोबस्त कर रहे हैं। नई बात नहीं है, जब भी किसी केंद्रीय मंत्री और खासकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का विजिट कश्मीर का होता है तो सुरक्षा एक प्राथमिकता रहती है। लेकिन अगर उनके एंगेजमेंट्स की बात करें तो श्रीनगर में यूनिफाइड कमांड मीटिंग, यानी कि जो भी सुरक्षा बल हैं, आर्मी और बाकी बेल्ट फोर्सेस, इंटेलिजेंसी, सबके टॉप ऑफिसर यहाँ होंगे और एक सिक्योरिटी रिव्यू होगा, जहाँ गृह मंत्री को जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके बारे में बताया जाएगा और ऑन स्पॉट जो है डायरेक्शंस होंगी। चिंता का कुछ एक जो 2-3 मसले हैं बने हुए हैं, खासकर जम्मू में जो टेरर स्पाइक है, उधमपुर कठुआ डिस्ट्रिक्ट्स में जो लगातार अपर रीचेस पे इन्फिल्ट्रेशन हुई है और एनकाउंटर्स हो रहे हैं, आज भी ऑपरेशन चल रहा है, तो वो उस पे ज़रूर बात होगी। और इन्फिल्ट्रेशन को कैसे रोके, जो लूप होल्स हैं, जो जहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन हो पा रही है, खासकर जम्मू में आसानी से मिलिटेंट्स यहाँ की तरफ आ पा रहे हैं, उनको कैसे बंद किया जाए, उसके लिए क्या करना है। और अमरनाथ यात्रा जो होने वाली है जुलाई में शुरू होगी, उसका भी सिक्योरिटी रिव्यू होगा। उसके अलावा ओवरऑल सिक्योरिटी सुरक्षा के जो सारे मुद्दे हैं डिस्कस होंगे। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसमें जो ऑलरेडी चल रहे हैं या जिनका जो है फाउंडेशन स्टोन ले होगा, उसके बारे में बात होगी। और देखना अब यह है कि क्या उमर अब्दुल्ला सिक्योरिटी रिव्यू का मीटिंग जो है उसका हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि डेवलपमेंटल जो रिव्यू होगा, जो प्रोजेक्ट्स का रिव्यू होगा, उसमें उमर अब्दुल्ला ज़रूर होंगे, लेकिन सिक्योरिटी रिव्यू जो है वो शायद उसमें ना हो, तो वो भी एक देखने वाली चीज़ है। लेकिन 3 दिन का काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा गृह मंत्री का, और ज़्यादातर जो सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हैं उस पर मीटिंग होगी और कुछ बड़े फैसले होंगे। कश्मीर में आतंक पर सेना ने शिकंजा कस दिया है, पर जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से घुसपैठ के प्रयासों में बढ़ोतरी भी हुई है। सरकार की कोशिश है इस पर नकेल लगाने की।
और इस लिहाज से गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां आज हाहाकार मच गया। ट्रंप का टैरिफ वार और उस पर चीन का पलटवार। दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी के बीच टैरिफ की इस लड़ाई का असर यह हुआ कि भारत और एशिया के तमाम शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गए। भारत में निवेशकों के करीब 15 लाख करोड़ रुपए डूब गए। आज जो हुआ उसे ब्लैक मंडे कहा गया। एशिया की तरह यूरोप में भी चिंता है। खुद अमेरिकी शेयर मार्केट गोते लगा रहा है। टैरिफ को लेकर मार्केट डरा हुआ है और माना जा रहा है कि अगर ट्रंप का रुख सख्त रहा तो एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रंप के टैरिफ से जिस बुरे नतीजे की आशंका है उसकी झलक मिल गई। उधर अमेरिका ने दुनिया पर टैरिफ बम फोड़ा, इधर दुनिया भर के शेयर मार्केट में कोहराम मच गया। जानकारों ने पहले ही आगाह किया था और वाकई सोमवार का दिन निवेशकों को बेहाल कर गया। करीब 4 दशक के बाद मार्केट ने ब्लैक डे या कहें कि ब्लैक मंडे देखा। बाजार खुलने से पहले ही सेंसेक्स करीब 3000 और निफ्टी 1000 अंक नीचे खुला। सेंसेक्स की 30 में से 29 और निफ्टी 50 की सभी 50 कंपनियां लाल थीं। 561 शेयर लोअर सर्किट तक पहुंच गए। कुछ देर में ही निवेशकों के 19 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए डूब गए। सेंसेक्स करीब 3900 अंक तक गिर गया। हालांकि बाजार बंद होने तक वो 1712 अंक संभला। फिर भी आगे बाजार के डवाडोल होने की आशंका ने निवेशकों को बुरी तरह डरा दिया है और ये ट्रंप के टैरिफ का असर है। पिछले साल सितंबर से शेयर बाजार में नुकसान का जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब ट्रंप के फैसलों से वो बेलगाम नजर आ रहा है। अंदाजा है कि इस साल ही निवेशकों को 50 लाख करोड़ से ज्यादा की चपत लग चुकी है और ये हालत सिर्फ भारतीय बाजार की नहीं है। अमेरिकी बाजार में शुक्रवार को निवेशकों के 420 लाख करोड़ रुपए डूब गए। यूरोपीय बाजारों में ब्रिटेन में 5.1%, जर्मनी में 4.45% और फ्रांस में 5.21% की भारी गिरावट दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलिया तक के बाजार करीब 8% नुकसान में गए और आशंका है कि यह सिलसिला आगे भी चलने वाला है, क्योंकि जिस एक शख्स के फैसले से ये तस्वीर सामने आई है वो इस बात पर अड़ा है कि टैरिफ कड़वी दवा है जो अमेरिका की सेहत के लिए जरूरी है। I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. मतलब ये कि ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाने के जिस एजेंडे पर चल रहे हैं उसके लिए उन्हें दूसरे देशों पर टैरिफ लगाना जरूरी लगता है। ट्रंप को लगता है कि उनके फैसले से तमाम देश झुक जाएंगे। उनका दावा है कि 50 से ज्यादा देश टैरिफ पर अमेरिका से बातचीत करने के लिए मरे जा रहे हैं, यानी उनकी नजर में सब ठीक है। मगर ट्रंप ने इसकी कल्पना नहीं की थी कि अमेरिका पर पलटवार भी होगा। 2 अप्रैल को ट्रंप जैसे को तैसा टैरिफ लगाकर अमेरिका का मुक्ति दिवस मना रहे थे, लेकिन 4 दिन बाद ही चीन ने डबल टैरिफ ठोक दिया। अब ट्रंप सत्ते में है, इसे चीन का गलत फैसला बता रहे हैं, पर जाहिर है टैरिफ की कड़वी दवा खुद अमेरिका को भी खानी होगी और दुनिया की 2 बड़े इकोनॉमी के बीच शुरू हुए टैरिफ वार का असर दुनिया के बाकी देशों पर भी पड़ेगा। सबसे पहले मार्केट औंधे मुंह गिरा है, पर ट्रंप को फिलहाल मार्केट की कोई चिंता नहीं। What's going to happen with the market, I can't tell you, but I can tell you our country has gotten a lot stronger. And eventually, it'll be a country like no other. It'll be the most dominant country economically in the world. ट्रंप माने या ना माने, जानकार मान रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ वार से खुद अमेरिका में मंदी आएगी, महंगाई बढ़ेगी, नौकरियां घटेगी। चीन के पलटवार से हालात और बिगड़ जाएंगे। उत्पादन और बिक्री, डिमांड और सप्लाई का सिलसिला उलट-पुलट सकता है। इसलिए दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने भारत पर 26% यानी कम टैरिफ लगाया है, पर भारत ने ना तो जवाबी टैरिफ लगाया है और ना अमेरिका से नेगोशिएशन की पहल की है। वाणिज्य मंत्रालय का दावा है कि भारतीय इकोनॉमी ट्रंप के टैरिफ को झेल सकती है। माना जा रहा है कि रणनीति अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को जल्दी पूरा करने की है, जिसके जरिए अमेरिका के साथ व्यापार में संतुलन लाने की कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और ट्रंप के टैरिफ वॉर से खुद को महफूज रखने के लिए कौन देश क्या रणनीति अपनाएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये चर्चा गर्म है कि क्या ग्लोबलाइजेशन का दौर खत्म होने जा रहा है। ये बात खुद ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने एक लेख में कही है। उन्होंने कहा है कि जिस दुनिया को हम जानते थे वो अब खत्म हो चुकी है, ग्लोबलाइजेशन का खात्मा हो चुका है। इस मुश्किल समय का सामना करने के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। आप समझिए कि स्टारमर ने जो कहा है उसका मतलब क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया भर के देशों के बीच एक दूसरे को जुड़ना और मिलजुल कर कारोबार करना। 1991 में सोवियत यूनियन के पतन के बाद दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई। दुनिया ने विदेशी बाजार के लिए दरवाजे खोले, सामानों पर टैक्स कम किया। इससे दुनिया एक बड़े बाजार की तरह बन गई। लोगों को घर के पास ही विदेशी चीजें सस्ती कीमत पर मिलने लगी। इससे फायदा हुआ, देशों को व्यापार बढ़ा, नौकरियां और रोजगार में वृद्धि भी हुई। पिछले करीब 30 सालों से हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं। मगर अब जिस तरह से ट्रंप ने विदेशी सामानों पर टैरिफ लगा दिया है, उसके असर ये भी हो सकते हैं कि सभी देश अपने अपने दरवाजे बंद करने लगे। और इसीलिए कीर स्टारमर ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन का खात्मा होने जा रहा है। और ट्रंप के फैसले से दुनिया में हड़कंप है, लेकिन ट्रंप के कई फैसलों से खुद अमेरिका भी चिंता में है। बड़ी तादाद में लोग ट्रंप की नीतियों से नाराज हैं। ट्रंप एलन मस्क के खिलाफ शनिवार को सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन हुए और इन विरोध प्रदर्शनों में लाखों लोग शामिल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 1400 से ज्यादा रैलियां की गई। ये विरोध प्रदर्शन सरकारी नौकरियों में कटौती, अर्थव्यवस्था और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर सरकार की नीतियों के खिलाफ हुए हैं। इस विरोध प्रदर्शन को हैंड्स ऑफ का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है हमारे अधिकारों से दूर रहो। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ही उनका प्रशासन संघीय खर्च में कटौती करना चाहता है। दूसरे देशों पर टैरिफ बढ़ाने से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी दबाव पड़ेगा। उनको विदेशी चीजों के लिए पहले से ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इसीलिए वहां ट्रंप सरकार को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। और अब आपको टैरिफ को लेकर एक और अच्छी खबर दिखाते हैं। जैसे को तैसा टैरिफ से दुनिया भर में हड़कंप है, पर इस बीच ट्रंप के फैसले से भारत को एक बड़ा फायदा हो गया। भारतीय बाजार ने प्रीमियम एप्पल आईफोन के एक्सपोर्ट में एक बड़ी उछाल दर्ज की है। भारतीय सेलर्स ने साल 2025 में आईफोन के निर्यात को लगभग दोगुना कर दिया है। मार्च में भारत ने 20,000 करोड़ रुपए का आईफोन निर्यात किया, जबकि पिछले साल मार्च में करीब 11,000 करोड़ के फोन निर्यात किए गए थे। हुआ ये कि अमेरिका में नया टैरिफ प्लान लागू होने से पहले ही एप्पल ने आईफोन का एक बड़ा स्टॉक बनाने के लिए भारत से आईफोन्स खरीदे। अमेरिका ने 2 अप्रैल को जैसे को तैसा टैरिफ लगाया। एप्पल को आशंका थी कि नए टैरिफ लागू होने के बाद मुश्किलें आ सकती हैं और इसीलिए कंपनी ने पहले ही भारत में बने आईफोन का स्टॉक जमा कर लिया। आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 2025 के शुरुआती 3 महीने में ही 48,000 करोड़ रुपए के आईफोन्स विदेश भेजे। ये निर्यात कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों के बाद अमेरिका को जाने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा उत्पाद बन गया है। यानी ट्रंप के टैरिफ से भारत में आईफोन बना रही कंपनियों को फायदा हुआ है। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना सावधान भी। मुझे इजाजत, नमस्कार।